नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस में। प्रश्न संख्या 1। इंजन में तेल दाब जांचने का उपकरण निम्न है। विकल्प हैं: ए. तेल स्तर गेज, बी. तेल दाब गेज, सी. तेल तापक्रम गेज, डी. तेल नियंत्रित गेज। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी. तेल दाब गेज। तेल दाब गेज का उपयोग इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में तेल के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। यदि तेल का दबाव कम हो जाए तो इंजन के पुर्जों में अधिक घिसाव हो सकता है और इंजन को गंभीर नुकसान भी पहुंच सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तेल दाब गेज इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम की स्थिति बताता है। सामान्य तेल दाब इंजन की सुरक्षित कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक होता है। कम तेल दाब होने पर चेतावनी लाइट या गेज संकेत देता है। तेल स्तर गेज केवल तेल की मात्रा मापता है, दबाव नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। डीजल इंजन का पावर आउटपुट नियंत्रित किया जाता है। विकल्प हैं: ए. ईंधन आपूर्ति की मात्रा को रेगुलेट करके, बी. पंप टाइमिंग बदलकर, सी. इंडक्ट की जाने वाली हवा की मात्रा को रेगुलेट करके, डी. कंप्रेशन अनुपात बदलकर। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए. ईंधन आपूर्ति की मात्रा को रेगुलेट करके। डीजल इंजन में शक्ति का नियंत्रण सिलेंडर में भेजी जाने वाली ईंधन की मात्रा को कम या अधिक करके किया जाता है। हवा की मात्रा सामान्यतः स्थिर रहती है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। डीजल इंजन में थ्रॉटल वाल्व का उपयोग सामान्यतः नहीं होता। शक्ति नियंत्रण ईंधन इंजेक्शन की मात्रा पर निर्भर करता है। अधिक ईंधन आपूर्ति से अधिक शक्ति प्राप्त होती है। डीजल इंजन की दक्षता पेट्रोल इंजन से अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। पिस्टन उच्च दाब और ट्रांसमिशन शक्ति के साथ कार्यरत होता है। इस प्रकार की पिस्टन की पिन बनी होती है। विकल्प हैं: ए. एल्यूमीनियम मिश्रण की, बी. निकिल मिश्रित स्टील की, सी. तांबे की, डी. कास्ट आयरन की। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी. निकिल मिश्रित स्टील की। पिस्टन पिन पर अत्यधिक दाब और झटके पड़ते हैं, इसलिए इसे उच्च शक्ति और कठोरता वाली निकिल मिश्रित स्टील से बनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पिस्टन पिन पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ती है। यह उच्च दाब और घर्षण को सहन करती है। निकिल मिश्रित स्टील मजबूत एवं टिकाऊ होती है। इसे गजियन पिन भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। एंटी फ्रिज एजेंट का कार्य है। विकल्प हैं: ए. रेडिएटर को जंग से बचाना, बी. रेडिएटर का पानी जमने से रोकना, सी. इंजन को ज्यादा ठंडा करना, डी. रेडिएटर में पानी की खपत कम करना। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी. रेडिएटर का पानी जमने से रोकना। एंटी फ्रिज एजेंट रेडिएटर के पानी का हिमांक कम कर देता है, जिससे ठंडे क्षेत्रों में पानी जमता नहीं है और कूलिंग सिस्टम सुरक्षित रहता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। एंटी फ्रिज का मुख्य घटक एथिलीन ग्लाइकोल होता है। यह पानी को जमने से बचाता है। यह इंजन के कूलिंग सिस्टम की सुरक्षा करता है। कई एंटी फ्रिज जंग से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। एक सिलेंडर शीर्ष निम्न पदार्थ का बना होता है। विकल्प हैं: ए. ढलवा लोहा, बी. पीतल, सी. क्रोमियम,
डी इस्पात। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए ढलवा लोहा। सिलेंडर हेड सामान्यतः ढलवा लोहे का बनाया जाता है क्योंकि इसमें पर्याप्त मजबूती, ताप सहन करने की क्षमता और टिकाऊपन होता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। सिलेंडर हेड दहन कक्ष का ऊपरी भाग बनाता है। इसमें वाल्व, स्पार्क प्लग या इंजेक्टर लगाए जाते हैं। आधुनिक इंजनों में एल्यूमीनियम एलॉय सिलेंडर हेड भी प्रयोग किए जाते हैं। सिलेंडर हेड को गैस्केट द्वारा सिलेंडर ब्लॉक से जोड़ा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। किसी 2 स्ट्रोक वाले इंजन में निम्न वाल्वों में से कौन सा वाल्व प्रयोग किया जाता है। विकल्प हैं ए पोपेट वाल्व, बी रीड वाल्व, सी स्लीव वाल्व, डी रोटरी वाल्व। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी रीड वाल्व। 2 स्ट्रोक इंजन में सामान्यतः रीड वाल्व का उपयोग किया जाता है। यह वायु ईंधन मिश्रण को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है तथा बैक फ्लो को रोकता है, जिससे इंजन की कार्यक्षमता बढ़ती है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। रीड वाल्व एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है। यह मुख्य रूप से 2 स्ट्रोक इंजन में प्रयोग किया जाता है। रीड वाल्व बैक प्रेशर को कम करता है। इससे इंजन का प्रदर्शन बेहतर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। इंजन के ज्यादा गर्म होने का कारण है। विकल्प हैं ए ईंधन का रिसाव होना, बी कमजोर संपीड़न, सी दोषपूर्ण इंजेक्टर, डी डायनेमो शाफ्ट। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है सी दोषपूर्ण इंजेक्टर। दोषपूर्ण इंजेक्टर ईंधन का सही प्रकार से छिड़काव नहीं कर पाता, जिससे दहन प्रक्रिया प्रभावित होती है और इंजन अधिक गर्म होने लगता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। खराब इंजेक्टर इंजन की कार्यक्षमता कम कर देता है। गलत स्प्रे पैटर्न से अधूरा दहन होता है। इंजन के ओवरहीट होने की संभावना बढ़ जाती है। इंजेक्टर की समय समय पर जांच आवश्यक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। गीले प्रकार के वायु क्लीनर में तेल का मुख्य कार्य क्या है। विकल्प हैं ए वायु मार्ग का स्नेहन, बी भारी कण का वायु से शोषण, सी वायु शीतलन, डी कंपन रोधन। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी भारी कण का वायु से शोषण। गीले प्रकार के एयर क्लीनर में तेल धूल एवं भारी कणों को अपनी सतह पर चिपका लेता है, जिससे स्वच्छ वायु इंजन में प्रवेश करती है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इसे ऑयल बाथ एयर क्लीनर भी कहा जाता है। तेल धूल के कणों को रोकता है। स्वच्छ हवा इंजन की आयु बढ़ाती है। इसका उपयोग मुख्यतः भारी वाहनों में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। थ्रो से आप क्या समझते हैं। विकल्प हैं ए क्रैंक पिन के केंद्र तथा क्रैंक शाफ्ट के केंद्र के बीच की दूरी, बी पिस्टन का एक स्ट्रोक, सी क्रैंक शाफ्ट का एक चक्र, डी पिस्टन पिन के केंद्र तथा क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए क्रैंक पिन के केंद्र तथा क्रैंक शाफ्ट के केंद्र के बीच की दूरी। थ्रो वह दूरी होती है जो क्रैंक शाफ्ट के केंद्र और क्रैंक पिन के केंद्र के बीच होती है। पिस्टन का स्ट्रोक इसी थ्रो का 2 गुना होता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। थ्रो बराबर क्रैंक रेडियस, स्ट्रोक बराबर 2 गुना थ्रो। थ्रो इंजन की क्षमता को प्रभावित करता है।
क्रैंक मैकेनिज्म का यह महत्वपूर्ण माप है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। पिस्टन का मुख्य कार्य है। विकल्प हैं ए शक्ति बढ़ाना, बी इंजन को घुमाना, सी इंजन के स्ट्रोक पूरे करना, डी इंजन को रोकना। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है सी इंजन के स्ट्रोक पूरे करना। पिस्टन सिलेंडर के भीतर ऊपर नीचे गति करके सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को पूरा करता है तथा दहन से उत्पन्न शक्ति को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पिस्टन प्रत्यागामी गति करता है। यह दहन से उत्पन्न शक्ति को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है। पिस्टन सामान्यतः एल्यूमीनियम मिश्र धातु का बना होता है। पिस्टन रिंग गैस रिसाव को रोकने का कार्य करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। निम्न में से किस स्ट्रोक में इंजन को शक्ति प्राप्त नहीं होती है। विकल्प हैं ए सक्शन, बी कंप्रेशन, सी एग्जॉस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति केवल पावर स्ट्रोक के दौरान उत्पन्न होती है। सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इंजन को शक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि फ्लाईव्हील की संचित ऊर्जा से ये स्ट्रोक पूरे होते हैं। इसलिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में केवल एक पावर स्ट्रोक होता है। सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक फ्लाईव्हील की सहायता से पूरे होते हैं। पावर स्ट्रोक में ईंधन के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में किस इंजन का पावर कम होता है। विकल्प हैं ए बहिर्दहन इंजन, बी अंतर्दहन इंजन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए बहिर्दहन इंजन। बहिर्दहन इंजन में ईंधन का दहन इंजन के बाहर होता है, जिससे ऊर्जा का अधिक नुकसान होता है। इसलिए इसकी शक्ति और दक्षता अंतर्दहन इंजन की अपेक्षा कम होती है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्टीम इंजन बहिर्दहन इंजन का उदाहरण है। पेट्रोल और डीजल इंजन अंतर्दहन इंजन हैं। अंतर्दहन इंजन अधिक दक्ष होते हैं। आधुनिक वाहनों में मुख्यतः अंतर्दहन इंजन का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। स्पार्क प्लग में स्पार्क उत्पन्न होता है जब। विकल्प हैं ए इग्निशन कॉयल में हाई टेंशन करंट उत्पन्न होता है, बी सीबी पॉइंट खुलते हैं, सी सीबी पॉइंट बंद होते हैं, डी फ्यूल जलता है। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है डी सीबी पॉइंट खुलते हैं। जब सीबी अर्थात कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट खुलते हैं, तब इग्निशन कॉयल की सेकेंडरी वाइंडिंग में उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। इससे स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्क पैदा होता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्पार्क प्लग केवल पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता। स्पार्क ईंधन वायु मिश्रण को प्रज्वलित करता है। इग्निशन सिस्टम का मुख्य कार्य स्पार्क उत्पन्न करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14। प्रोपेलर शाफ्ट के कंपन करने का मुख्य कारण है। विकल्प हैं ए प्रोपेलर शाफ्ट का बेंड हो जाना,
बी योक फ्लैंज का ढीला होना, सी सेंटर बियरिंग का घिस जाना, डी यूनिवर्सल जॉइंट का घिस जाना। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है डी यूनिवर्सल जॉइंट का घिस जाना। यूनिवर्सल जॉइंट के घिस जाने पर प्रोपेलर शाफ्ट का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वाहन चलाते समय कंपन उत्पन्न होने लगता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट शक्ति के सुचारू संचार में सहायता करता है। इसके घिसने पर कंपन और आवाज दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। समय समय पर ग्रीसिंग आवश्यक होती है। खराब यूनिवर्सल जॉइंट से अन्य ट्रांसमिशन भाग भी प्रभावित हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। अल्टरनेटर की दोनों ब्रशेज किसके साथ इलेक्ट्रिकल संपर्क बनाती हैं? विकल्प हैं ए स्लिप रिंग्स, बी स्टेटर, सी कम्यूटेटर, डी रोटर के एन और एस पोल्स। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए स्लिप रिंग्स। अल्टरनेटर में ब्रशेज स्लिप रिंग्स के साथ संपर्क बनाती हैं, जिससे रोटर की फीड वाइंडिंग तक विद्युत धारा पहुंचती है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। अल्टरनेटर प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी उत्पन्न करता है। ब्रशेज और स्लिप रिंग्स मिलकर फीड करंट पहुंचाती हैं। वाहन में उपयोग के लिए एसी को रेक्टिफायर द्वारा डीसी में बदला जाता है। आधुनिक वाहनों में अल्टरनेटर का उपयोग डायनेमो की अपेक्षा अधिक किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से सबसे साधारण तथा सरल गियर बॉक्स है। विकल्प हैं ए स्लाइडिंग मेश, बी कांस्टेंट मेश, सी सिंक्रो मेश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए स्लाइडिंग मेश। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स सबसे सरल एवं पुरानी प्रकार की गियर बॉक्स प्रणाली है। इसमें गियरों को सीधे एक दूसरे से जोड़कर गियर परिवर्तन किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स सबसे सरल डिजाइन का होता है। इसमें गियर बदलते समय आवाज अधिक आती है। डबल डिक्लचिंग की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक वाहनों में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। स्टार्टिंग प्रणाली में कौन से दोष पाए जाते हैं? विकल्प हैं ए स्टार्टिंग मोटर का इंजन को न घुमा पाना, बी स्टार्टिंग मोटर का धीमे चलना, सी इंजन का सामान्य रूप से घूमना परंतु स्टार्ट न होना, डी उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। स्टार्टिंग प्रणाली में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग मोटर का इंजन को न घुमा पाना, स्टार्टिंग मोटर का धीमे चलना या इंजन का सामान्य रूप से घूमना लेकिन स्टार्ट न होना। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। कमजोर बैटरी स्टार्टिंग की सबसे सामान्य समस्या होती है। खराब स्टार्टर मोटर भी स्टार्टिंग में बाधा उत्पन्न करती है। ढीले टर्मिनल और खराब वायरिंग भी प्रमुख कारण हैं। नियमित जांच से स्टार्टिंग सिस्टम की खराबी को रोका जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। टर्बोचार्जर में टरबाइन किस प्रकार घूर्णित की जाती है? विकल्प हैं ए निर्गम मैनिफोल्ड की निर्गम गैस से, बी मफलर की निर्गम गैस से, सी पुच्छल पाइप की निर्गम गैस से, डी क्रैंक केस की निर्गम गैस से। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए निर्गम मैनिफोल्ड की निर्गम गैस से।
टर्बोचार्जर की टरबाइन इंजन से निकलने वाली गर्म एग्जॉस्ट गैसों द्वारा घुमाई जाती है। यही टरबाइन कंप्रेसर को घुमाकर इंजन में अधिक मात्रा में वायु भेजती है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट गैस की ऊर्जा का उपयोग करता है। इससे इंजन की शक्ति और दक्षता बढ़ती है। टर्बोचार्जर ईंधन के बेहतर दहन में सहायता करता है। आधुनिक डीजल इंजनों में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19। निम्न में से कौन सी डायनेमिक सील होती है? विकल्प हैं ए ओरिंग, बी गैस्केट, सी फाइबर वॉशर, डी रबर वॉशर। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए ओरिंग। ओरिंग एक डायनेमिक सील है जिसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां दो भागों के बीच सापेक्ष गति होती है। यह द्रव या गैस के रिसाव को रोकने का कार्य करती है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ओरिंग रबर या सिंथेटिक पदार्थ से बनाई जाती है। इसका उपयोग हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक सिस्टम में किया जाता है। यह रिसाव रोकने का प्रभावी साधन है। गैस्केट सामान्यतः स्टैटिक सील होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? विकल्प हैं ए काला, बी हरा, सी मरून, डी नीला। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए काला। औद्योगिक एवं वेल्डिंग कार्यों में प्रयुक्त ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की पहचान उसके काले रंग से की जाती है। रंग कोड का उद्देश्य विभिन्न गैस सिलेंडरों की आसानी से पहचान करना और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती बल्कि दहन को तीव्र बनाती है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को हमेशा सीधी स्थिति में रखना चाहिए। गैस सिलेंडर को तेल और ग्रीस से दूर रखना चाहिए। गैस सिलेंडरों की पहचान उनके निर्धारित रंग कोड से की जाती है।